मेरे सहयोगी कमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज बने रहेगा हमारे साथ, नितेश बने रहेगा हमारे साथ। कमल, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री। और बिल्कुल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश को नई सरकार मिलने जा रही है। हिमाचल की जनता पूरी तरह से तैयार है और आज का वो दिन है जब ये मालूम हो जाएगा कि रिवाज बदलेगा, रिवाज कायम रहेगा, जो परंपराएं हैं वो कायम रहेगी या नई परंपरा और नया रिवाज कायम रखेगी जनता हिमाचल प्रदेश की। और आज रिजल्ट का डे है। वोटिंग हो चुकी थी लेकिन काउंटिंग अब शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय बाकी है। पहला रुझान भी सबके सामने होगा और उस पहले रुझान में कौन बाजी मारने जाएगा, सबसे पहले खबर तक आपको बताएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मंडी से नितेश भी जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे जो संवाददाता हमारी टीम है वो भी लगातार फील्ड पर मौजूद है। मंडी से हमारे साथ नितेश जुड़े हैं। नितेश, तस्वीरों के साथ बताइए फिलहाल कितनी और देर, पहला रुझान कब तक सामने आ सकता है? पहले बैलेट पेपर की होगी काउंटिंग। जी कमल, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो यहाँ पे बताएं किस तरह से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था है और प्रशासन की टीमों द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो 8 बजे के करीब यहाँ पे जो बैलेट पेपर की मतगणना है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी और उसके बाद जो कितना समय उसमें लगता है और करीब 8:30 बजे का जो समय है उसमें जो ईवीएम है उनको यहाँ पे खोला जाएगा। उसके बाद ही पहला रुझान यहाँ पे सामने आएगा कि किस प्रत्याशी की ओर जनता का रुझान रहा है। जी और हमारे साथ मनीष कुल्लू से जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मनीष, फिलहाल आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं कुल्लू से? और कुल्लू में भी कुछ देर बाद पहला रुझान सामने आ जाएगा। एक बार दर्शकों को ये बताइए कि पहला रुझान किस तरह से आएगा और किस तरह से काउंटिंग आगे बढ़ेगी। मनीष। मनु भाई फोन दे। मनीष, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे मनीष से, हम जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जब काउंटिंग सेंटर पर सब कुछ तैयार है और इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जब काउंटिंग सेंटर के भीतर जो अधिकारी जिनका जिम्मा है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। उनके फोन जमा हो चुके हैं बाहर और कई राउंड में अलग अलग जगह पर काउंटिंग शुरू होगी और आज काउंटिंग के जरिए मालूम हो जाएगा कि कौन हिमाचल का किंग कहलाता है। देवभूमि का फैसला क्या है ये आज साबित हो जाएगा और इसलिए खबरें अभी तक सबसे पहले सटीक और तेज नतीजे आप तक पहुंचाएगा। हमारी टीम लगातार जुटी हुई है इस बात पर, क्योंकि हम आपसे वायदा करते हैं कि आज सबसे पहले सबसे सटीक और बेहतर तरीके से विश्लेषण आप देखेंगे सिर्फ खबरें तक पर। कुछ देर बाद हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो मेहमान भी बताएंगे कि देवभूमि का जो फैसला है वो किस तरीके से आने वाला है। फिलहाल तो अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन असल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंदाजे के बाद जो धीरे धीरे रुझान आएंगे उसका विश्लेषण कैसे होता है। और जो बड़े बड़े जीत के दावे कर रहे थे वो जीत के दावे क्या धरातल पर उतरकर दिखाई देंगे? क्या ईवीएम में जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है वो उनके मुताबिक होगा या फिर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है? क्या बागी अपना कमाल कर दिखाएंगे? क्या बागी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे, या आम आदमी पार्टी जिसे कहा जा रहा है कि कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है वो भी क्या कॉन्टेस्ट में आकर चुनौती दे सकती है? त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर आपस की टक्कर है, यह सवाल बड़ा है। फिलहाल दोनों तरफ आप देख सकते हैं, हम आपको रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि 2017 का रिजल्ट क्या था, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ जीरो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आंकड़ा आगे बढ़ेगा और वो जो आंकड़ा है वो किस्मत का फैसला करेगा उन प्रत्याशियों की जो चुनावी मैदान में खड़े थे। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है, आप जानते हैं कि फीडबैक लिया गया था, अंदर खाते सर्वे हुए थे और उन सर्वे में अपने अपनी जीत के दावे फिर से पार्टियों ने किए थे। लेकिन ये पार्टियां भी जानती हैं कि माहौल क्या है, मुद्दे क्या थे, जनता के मन में क्या था और प्रचार कैसे हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर कांग्रेस के किसी बड़े लीडर की बात करें, नाम ध्यान आता है, नाम याद आता है प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी ने हिमाचल चार से दूरी बना रखी थी, भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होकर नेतृत्व करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। क्या उसका इफेक्ट इस हिमाचल के नतीजे पर पड़ेगा, ये जरूर बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात सब ये है कि अब हमारे साथ
इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 मिनट बाद ही, और कुछ 5 मिनट की बात करें तो सेकंड्स कम कर लीजिए, 4 मिनट कुछ सेकंड्स, हिमाचल की 68 सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। पहला रुझान सामने आएगा। सुबह से ही मतगणना सेंटर पर भीड़ जमा है। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स बाकी। 5 मिनट तो कम समय अब हो गया है, 4 मिनट कुछ सेकंड्स है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 4 मिनट से कम समय का हो जाएगा, और उसके बाद पहला रुझान सामने आ सकता है 8 बजे के बाद। 8:10 के आसपास आप समझ लीजिए कि रुझान पहला आ सकता है सामने। और हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं इस समय। कांगड़ा जिले में क्या माहौल है मतगणना को लेकर, ये तो अपनी जुबानी हमारे संवाददाता ने बताया था, लेकिन मनोज आपकी नजरें भी टिकी हुई हैं। कुछ ही मिनट बाकी हैं, अब लगभग आपसे बातचीत करूंगा तो ये मिनट भी जाते रहेंगे और 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। मनोज, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर? आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे मनोज। बिल्कुल कमल, देखिए कुछ सेकंड और मिनट का फासला है। 4 मिनट की बात कर ले, 4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं और 4 मिनट के बाद जो है वो पहला जो है बैलेट पेपर खुल जाएगा, उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से था। 12 नवंबर को चुनाव हुए थे और 8 दिसंबर को आज वो दिन था। इस दिन का काफी बेसब्री के साथ जो है वो जनता को इंतजार था। वो कुछ वक्त के बाद जो है वो पिटारा खुलने वाला है। तो ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन नजरें वहां टिकी होंगी कि आखिर जनता ने इस बार कमाल किया तो किस तरफ कमाल किया है, अपना पासा फेंका तो किस तरफ फेंका है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त हमारे लिए कि जनता ने आखिर किसको अपनी सरकार बनाने के लिए जो है वो अपना मतदान किया है। और कांगड़ा की बात करें तो 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और सबसे बड़ा जिला यहां का है। 15 विधानसभा क्षेत्र है और 15 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो विधानसभा में मुख्यमंत्री का रास्ता भी जिला कांगड़ा ही तय करता है। लेकिन अब देखना होगा कि जो काउंटिंग शुरू होती है उसके बाद रुझान किस तरफ बैठते हैं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कमल। आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 9 बजे तक लगभग पहला रुझान सामने आ जाएगा और हमारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है। जो हमारी टैली है, जो देख पा रहे हैं दर्शक, वो अब आंकड़ों के साथ आगे बढ़ेगी 9 बजे के बाद। लेकिन उन दिग्गजों की हम बात करना चाहेंगे। कांगड़ा जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। बड़ा उलटफेर होता है तो राजनीति में कहते हैं कि कई बार ऐसा ब्रेक लगता है कि फिर उठने का मौका नहीं मिलता, ऐसी चोट लगती है। तो कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में, एक बार अपनी जुबानी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल कमल, सबसे बड़ी बात तो पहले यहां से शुरू करते हैं। 16 विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है और विपिन सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी से दिग्गज हैं, जिनकी भी इस बार काफी जो है वो टक्कर होने वाली है। साथ ही साथ राकेश पठानिया, जिनको नूरपुर से उठा करके फतेहपुर में इनको चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ इस बार राकेश चौधरी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने भरोसा जताया है, उन विशाल नहरिया का टिकट काटकर राकेश चौधरी को यह टिकट दिया था, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें अरुण मेहरा कुक्का, जिनके सामने स्वर्गीय RS बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली हैं, और उनकी भी जो है वो चुनौती उनके सामने काफी बड़ी हो चुकी है। बात करें अगर हम ज्वाला जी और देहरा की, देहरा में दोनों ही दल बदले गए हैं। देहरा में ध्वाला को ज्वाला जी से हटा करके अब देहरा भेज दिया गया है और देहरा में ठाकुर रविंदर सिंह रवि को चुनाव लड़ाया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। अगर दोनों ही क्या रुझान रहते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि जादूगर कहा जाता है ठाकुर रविंदर सिंह रवि को, जिनको पहले देहरा से लड़ाया गया था, वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हारे थे। अब लेकिन फिर से उनको ज्वाला जी भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कमाल उन्होंने किया है। तो ये कुछ एक हॉट सीट जो है वो जिला कांगड़ा में बन चुकी है। और बड़ी बात अगर करें तो पालमपुर हॉट सीट, जहां कई सालों से जो है वो कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने त्रिलोक कपूर पर जो है भरोसा जताया था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जो है वो पिटारे खुलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें किस्मत बंद है इनकी। तो थोड़ी देर के बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा कमल की आखिर किसका पलड़ा भारी है और किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। कमल, जो जानकारी दी है वो काफी महत्वपूर्ण है और आज जो इसलिए तो हिमाचल प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करते नजर आए थे बीजेपी के दिग्गजों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होने वाला है और आज का रिजल्ट किस तरह से रहेगा। हमारी टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाताओं से बातचीत करें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कई और संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको एक और जानकारी हम दे दें।
और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, वोटों की गिनती शुरू और अब 9 बजे पहला रुझान आपके सामने होगा। मतगणना केंद्रों पर पार्टी समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। दिग्गजों की अब भीड़ थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगी। फिलहाल जो दिग्गज नेता है वो आराम से बैठकर अपना रिजल्ट देख रहे होंगे। रिपोर्ट कार्ड तैयार था, जनता के बीच था, लेकिन आज तो रिजल्ट की बारी है। दिल में धक धक हो रही होगी, जरूर हो रही होगी। और सबसे पहले खबर तक आप तक नतीजे ही पहुंचाएगा, रुझान ही पहुंचाएगा, क्योंकि रुझानों से बहुत कुछ साफ हो जाता है। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे का समय था और अपना काम अब शुरू कर दिया गया उन अधिकारियों की ओर से जो अधिकारी मतगणना में लगे हुए हैं। और इस समय हमारी नजरें टिकी हुई है मंडी, एक हॉट सीट सिराज हम कैसे भूल सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या एक बार फिर से जीत का परचम लहराएंगे, क्या अपनी पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे, क्योंकि रिवाज बदलने का नारा दिया गया है। क्या रिवाज बदलने वाला है? नितेश हमारे साथ मंडी से जुड़ चुके हैं। सिराज से लेकर बाकी विधानसभा की सीटों का भी यहां पर जिक्र होगा। मंडी से नितेश क्या बता पाएंगे आप? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ समर्थकों की लगी हुई है। क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं और क्या जानकारी, कब तक पहला रुझान सामने आ सकता है, दर्शकों को बता दीजिए। नितेश। जी कमल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतगणना की जानी और यहाँ पे करीब 5 से अधिक जो सीटें हैं, यहाँ पे हॉट सीटें यहाँ पे बनी हुई है। वहीं सबसे पहले हम बात करें सराज विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ से चुनावी मैदान में यहाँ पे से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पे रिवाज बदलने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा यहाँ पे कही गई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पे ही हिमाचल प्रदेश भाजपा ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही मंडी सदर की हम बात करें यहाँ पे, तो मंडी सदर में पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा यहाँ पे चुनावी मैदान में, यहाँ पे चंपा ठाकुर भी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में और भाजपा की ही बागी प्रत्याशी प्रवीण शर्मा यहाँ पे चुनावी मैदान में और त्रिकोणीय यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं हम दरंग विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूर्णचंद को भाजपा की तरफ से यहाँ पे टिकट मिला है और कौल सिंह ठाकुर जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और दिग्गज प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनको यहाँ से टिकट मिला है। और वहीं धर्मपुर की हम बात करें तो यहाँ पे धर्मपुर से रज्य ठाकुर जो महेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र है उनको चुनावी मैदान में यहाँ पे उतारा गया है। उसके बाद हम सुंदरनगर की बात करें तो यहाँ पे प्रदेश भाजपा के जो महामंत्री हैं राकेश जम्वाल, उनको भाजपा ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं सोहन लाल ठाकुर, वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। वहीं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणीय यहाँ पे मुकाबला है। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के पुत्र यहाँ पे अभिषेक ठाकुर चुनावी मैदान में अच्छी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और जो बैलेट पेपर है यहाँ पे उनकी यहाँ पे मतगणना शुरू हो चुकी है और कितनी देर में यहाँ पे पहला रुझान आता है और ये हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नितेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे पा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। नितेश, एक और सवाल मेरा है, आप सिराज की सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई है और मंडी सदर की सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई है, दो बड़े नेता है, लेकिन यहाँ अनिल शर्मा की बात करें तो अनिल शर्मा को कितनी उम्मीदें हैं कि अब बीजेपी में उनका बेड़ा पार होगा राजनीतिक तौर पर? उनके बेटे का झुकाव भी बीजेपी की तरफ हो गया, कांग्रेस को झटका जरूर दिया गया, लेकिन असल में यहाँ पर क्या वाकई में उनको लगा कि मौसम बदल रहा है और बीजेपी की तरफ हवा चल रही है और इसलिए उनका फैसला बदला? क्योंकि पहले नाराजगी, फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ नाराजगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। इस सीट को लेकर क्या कहेंगे, क्या समीकरण? जी कमल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सदर विधानसभा सीट है वो इस समय सबसे बड़ी, जिला की हम बात करें तो एक सबसे बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पे चंपा ठाकुर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से, जो स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर उनकी बेटी है, और वहीं सदर विधानसभा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे अनिल शर्मा है। सबसे बड़ी ये हॉट सीट इसलिए बनी है क्योंकि इससे पहले भी 2017 का जब चुनाव हुआ था, यहाँ पे जो सदर से भाजपा के विधायक थे, भाजपा की सीट पे ही चुनाव यहाँ से अनिल शर्मा लड़े थे। उसके बाद यहाँ पे जो कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी मैदान में थे वो भी अन्य प्रत्याशी थे। लेकिन अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पे चुनावी जो मतगणना है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है और कितनी देर में पहला रुझान आता है, किस तरफ जनता का झुकाव था, किस तरफ। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दी दर्शकों को, हिमाचल चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और काफी समय अब हो चुका है। एक एक मिनट बहुत कीमती है इस समय, क्योंकि दिल की धड़कनें तेज हैं प्रत्याशियों की। मतगणना केंद्रों पर पार्टी समर्थकों की भीड़ है और ये भी हम आपको बता दें कि 9 बजे के करीब पहला रुझान सामने आ सकता है। जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे वो रुझानों में तो थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी।
8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है। और हिमाचल चुनाव के लिए जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है, उसमें एक जानकारी आपको दे दी कि पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम में किस्मत भी खुल जाएगी कुछ प्रत्याशियों की। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि 5 साल बाद फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए उनके लिए सूखा रहेगा अगर उनको हार नसीब होती है। लेकिन बात यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी की साख पर दाव पर लगी हुई है। कुछ प्रत्याशियों की बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए थे, बड़ा चुनाव प्रचार हुआ था और बिगुल जब बजा था उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल की धरती पर आकर यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आए थे। प्रियंका गांधी दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुई थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को भूलना नहीं चाहिए, जिसने एमसीडी में एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। क्या आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत जादू चलेगा, झाड़ू चल पाएगी विरोधियों के अरमानों पर? ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि कम किसी को आका नहीं जाना चाहिए आज, इसीलिए हमारी नजर टिकी हुई है। जो भी तस्वीर आएगी सबसे पहले खबर तक आप तक पहुंचाएगा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कुछ ही पलों बाद। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि ये जो आप टैली देख पा रहे हैं, इनको एक बार समझा दे। इधर आप देखेंगे किस तरीके से किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे है, लेकिन साथ ही हम आपको एक एक कैंडिडेट का भी रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे रिजल्ट को लेकर कि किस तरीके से वो आगे हैं पीछे हैं। जब जीत होती है तब भी आप देखेंगे कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में था, वो इस समय आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक साथ में। और साथ ही जिस तरीके से रिजल्ट आएगा, एक एक करके रुझान आएगा, वो सीधे आप ऊपर जो टैली देख पा रहे हैं उसमें आप देखेंगे, और जो बड़ी खबरें होंगी वो नीचे आप देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर हर जानकारी खबरें तक पहुंचा रहा ताकि आप समझ सके, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि कौन आज बनेगा ये आप देखना चाहें। तो ये जो सपना है बीजेपी का और कांग्रेस का, ये पूरा किसका होता है? क्योंकि जीत तो एक ही होगी। क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर अधर में रिजल्ट लटक जाएगा, ये भी बड़ा सवाल जरूर है। और इसलिए खबरें अभी तक आपको लगातार जानकारी दे रहा है। हमारी टीम मौजूद है, हमारी टीम यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद है, लगातार आप तक पहुंचा रही है तमाम जानकारियां। डटे हुए हमारे सिपाही टीम के, और वो आपको ग्राउंड से लेकर यहां तक की जानकारी भी देंगे। और मनोज कुमार हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं धर्मशाला से, कांगड़ा से, वो भी जानकारी दे रहे हैं। मनोज, कितनी देर बाद पहला रुझान दे सकते हैं काउंटिंग सेंटर से अधिकारी? बिल्कुल कमल, देखिए 8 बज चुके हैं और जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट खुलेगा, उसमें जो है वो काउंटिंग शुरू कर दी गई है और कुछ देर में जो है वो उनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट है उसमें काउंटिंग जो है वो मैनुअली होगी और उसके बाद जो है जब पोस्टल बैलेट खत्म होंगे उसके बाद ईवीएम की जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के मान के ये चला जाए कि 9 बजे के आसपास जो है वो पहला रुझान जो है मतगणना केंद्रों से आना शुरू हो जाएगा। और कमल, एक बात जरूर होगी कि पालमपुर हॉट सीट बन गई है, साथ ही साथ 16 विधानसभा क्षेत्र की भी काउंटिंग यहाँ हो रही है। तो इसमें ऐसे में जो है भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात कर दिया गया है और काफी कड़ा मुकाबला जो है यहाँ पर माना जा रहा है। 16 विधानसभा सीट पर भी काफी दोनों दिग्गज जो है आमने सामने हैं। भले ही कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, लेकिन निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा है। उस चुनाव के बीच जो है वो अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला और कड़ा होता हुआ नजर आया है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने यहाँ सुरक्षा बल जो है ज्यादा बढ़ा दिया है। और खुद एसपी शर्मा जो है वो इनका यहाँ का कल भी जायजा लिया था और आज सुबह काउंटिंग से पहले भी यहाँ का उन्होंने जायजा लिया है और अब वो धर्मशाला के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे बड़ी जो है वो 16 विधानसभा क्षेत्र है और कोर्ट सीट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फतेहपुर का मुकाबला जो है वो काफी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और भवानी सिंह प्रधान जीत रहे थे। तो ऐसे में अब दो पठानी के बीच में अब फतेहपुर की टक्कर मानी जा रही है। तो ये मुकाबला जो है ये रोमांचक रहने वाला है और कुछ देर में जो है वो रुझान आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे सटीक नतीजे जो है अपने चैनल खबरें अभी तक पर सबसे पहले हम पहुंचाने का प्रयास हमारा सबसे पहले रहेगा। कमल, बिल्कुल मनोज, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मनोज, आप नजर में रखिएगा काउंटिंग सेंटर के बाहर काफी समर्थकों की भीड़ है। हम आपसे जुड़ेंगे बाद में। मनोज, आप फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले रुझान हम सामने रखें दर्शकों के, क्योंकि 9 बजे के करीब मानकर चलिए पहला रुझान तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इस खबर को ब्रेक भी करेंगे, और क्योंकि सबकी निगाह टिकी हुई है, हमारी भी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि
जो दावे हैं वो बहुत बड़े किए गए हैं। दावे, घोषणा पत्र है, ओपीएस का मुद्दा है और पेंशनर्स का भी एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाबी हासिल की। हम नहीं कहेंगे तो वोटर्स बताएंगे। कांग्रेस एक बड़े बड़े वायदे के साथ चुनावी मैदान में उतरी और पहली कलम से बहुत कुछ करने का वायदा किया गया। आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की धरती पर आकर वहां पर वायदे करते हैं और कहते हैं यहां पर आकर वायदे पूरे होंगे। लेकिन क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का बड़ा मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा? लेकिन बीजेपी कहती रही कि ये मुद्दे हवा हवाई हैं, ये मुद्दे है ही नहीं है। जनता खुश है और केंद्र की मोदी सरकार से भी और यहां की जयराम सरकार से भी और डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये बात कही गई है। क्या वाकई में डबल इंजन की सरकार का जो फॉर्मूला है वो समझ आया जनता को? हिमाचल प्रदेश की जनता और वोटर्स बहुत समझदार कहे जाते हैं। वो एक एक चीज का विश्लेषण करते हैं, उनको जानकारी दी नहीं जाती, वो जानकारी खुद जुटाते हैं और इसलिए हिमाचल का वोटर ये मानकर बैठा होगा कि इस समय कौन सी सरकार उनका भला कर सकती है। बात 5 साल की है, बात उतने महीने की है जितने महीने में बहुत कुछ देखा जाता है और 2 बार की सरकार में 1 दशक देखा जाता है। लेकिन ये दशक पिछले कई दशकों से किसी सरकार ने नहीं देखा कि लगातार 10 साल तक सरकार बनी हो। लेकिन क्या ये अब आज होने वाला है या फिर इतिहास फिर से दोहराएगा? कांग्रेस की नैया पार होगी या बीजेपी जीत का परचम लहराएगी? आम आदमी पार्टी को जितनी उम्मीद है क्या उस मन मुताबिक काम हो पाएगा? ये सवाल बड़े हैं। लेकिन निर्दलीयों को भूलना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा अपना हाथ रखते हैं किसी सरकार को बनाने के लिए उस वक्त जब अधर में लटकी सरकार हो, जब किसी के पास बहुमत ना हो। लेकिन आज क्या ये भी एक फॉर्मूला इजाद हो पाएगा? क्या लेफ्ट से आने वाले कुछ नेता बाजी मार ले जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके भी कैंडिडेट खड़े होते हैं। क्या उनके खाते में भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा? ये कई सवाल ऐसे जिनके जवाब नहीं मिलेंगे अभी। लेकिन हां, वायदा है आपसे 12 बजे के बाद हर नतीजा आपके सामने सटीक होगा। उससे पहले रुझान सबसे पहले होगा और यही हमारी पहचान है। खबरें तक की सटीक नतीजे आपके सामने होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है कि शिमला शहरी मतगणना केंद्र पोर्टमोर और शिमला शहरी विधानसभा सीट के मतों की गिनती पोर्टमोर में शुरू हो चुकी है और इसके अलावा इस सीट पर 10 राउंड में होगी मतगणना। एक एक जानकारी हम दे रहे हैं। और शिमला शहरी सीट से बीजेपी के संजय सूद है चुनावी मैदान में कांग्रेस के हरीश जनार्था है मैदान में, आम आदमी पार्टी के चमन राकेश हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। जैसे जैसे समय जा रहा, आपसे बातचीत हो रही है, वैसे वैसे आगे वोटों की गिनती और रही है। बैलेट पेपर की हम बात कर रहे हैं और साथ ही हम ये नहीं बताएंगे कि देखिए यहाँ पर, लेकिन आप खुद ही महसूस करेंगे नतीजे सबसे पहले होंगे, रुझान सबसे पहले होंगे, क्योंकि शिमला शहरी मतगणना केंद्र पोर्टमोर बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्रत्याशियों का आपको बताया, प्रत्याशी एक बार फिर से सुन लीजिए। शिमला शहरी सीट से बीजेपी के संजय सूद और इस चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हरीश जनार्था और आम आदमी पार्टी के चमन राकेश ये चुनावी मैदान में है और इन सब पर दारोमदार है अपनी पार्टी को जीत दिलवाने का। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक सीट अहम है, इसलिए हमारी नजर टिकी हुई है इन सीटों पर। एक एक सीट का विश्लेषण हम करेंगे। एक और बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अलग अलग मतगणना केंद्र पर हमारी टीम जुटी हुई है। 8:30 बजे ईवीएम की वोटों की काउंटिंग शुरू होगी, वोटों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे का समय है। थोड़ी देर बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी और एकदम से फास्ट तरीके से बुलेट रफ्तार से फिर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये अपना काम कर पाएगी। प्रज्वल वस्ता हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी है और उनसे भी जानते हैं कितने वोट शायद हैं इस रिजल्ट को लेकर। रुझान धीरे धीरे सामने आएंगे और कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी कड़ा मुकाबला अभी तक तो कहा जा रहा था, लेकिन रुझान जब धीरे धीरे सामने आएंगे फिर तस्वीर साफ होगी। उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। वस्ता जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नेता तो शायद रात को सोए भी नहीं होंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलने में बहुत मेहनत की आपने प्रचार में, लेकिन आज रुझान और धीरे धीरे नतीजा सबके सामने होगा। कितनी उम्मीद है मैडम आज के रिजल्ट से?
बहुत उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है कि इस बार फिर से भाजपा ने जो एक नारा दिया है रिवाज बदलने का, उसको बदलेगी और एक नया रिवाज हम बनाएंगे। और हम बहुत एक्साइटेड है, उत्साहित है और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा आज हम आप सबके सामने होगा। मैडम, फीडबैक लिया गया आपकी पार्टी की ओर से, सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां थे, प्रभारी वहां पर थे, सह प्रभारी वहां पर थे, सभी प्रत्याशियों का फीडबैक लेकर एक आंकलन किया गया होगा। कोई दावा है आपकी पार्टी का, आपका कितनी सीटों पर आप जीत हासिल करने का अभी दावा करते हैं जब तक पहला रुझान नहीं आ रहा है? देखिए, जब तक पहला रुझान नहीं आया तब तक हम ऐसे कितनी सीट्स आएगी वो मैं दावा नहीं कर पाऊंगी अभी, परंतु हम अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। अंदाजा लगाया तो जा हमें रहा पूर्ण है विश्वास और है। आपके नेताओं ने भी अंदाजा लगाया है 45 प्लस। कोई कह रहा है कि अब कांग्रेस कहीं नहीं टिकेगी, जितनी सीट पहले आई थी उतनी भी जी नहीं बिल्कुल, आएंगी। वो इस तरह सामने का है कि अंदाजा आपने कांग्रेस भी कहीं लगाया नहीं होगा, टिकेगी। बता आप दीजिए देख अभी रहे तो। हैं कि देश भर में कांग्रेस अब देश के मानचित्र से गायब होती नजर आ रही है और वैसे ही हिमाचल में भी होने वाला है और आने वाले समय में जो और राज्यों में भी बची है वहां भी होने वाला है और नतीजे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और जल्द ही आपके सामने जब रुझान आना शुरू होंगे और परिणाम भी आएंगे। जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मैडम? जी जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। अभी सीटों की हमने बात की है, लेकिन मैडम कहीं दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। आप सोचिए कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही गई है और बड़े निशाने साधे गए, जुबानी वार किए गए। मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, सुखविंदर सुक्खू और कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, बहुत से नाम हैं और ये आपको मालूम है सीएम फेस के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। ये बातें बीजेपी की ओर से कही गई। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये सभी सीएम फेस हारेंगे। दावे के साथ अभी कह सकते हैं क्या, या फिर बयान से बदलना पड़ेगा बाद में? देखिए, अभी जब थोड़ी देर में नतीजे सामने आने शुरू हो गए तो आप सबको भी पता चल जाएगा कि जो भी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार में लोग आपस में, कांग्रेस के लोग जो आपस में लड़े जा रहे हैं, वो उनके दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, बहुत से लोग वो चुनाव हारने वाले हैं और परिणाम थोड़ी देर में सबके सामने हो गए। और कांग्रेस सिर्फ एक हवाई बातें और टिप्पणियां कर सकती है भाजपा पर, और क्योंकि वो उनके पास ना नेता है ना नेतृत्व है और वो आपस में लड़ती हुई हमेशा से नजर आई है। इसीलिए उनके बहुत से दिग्गज अभी चुनाव में हारने वाले हैं और परिणाम थोड़ी ही देर में हम सबके सामने होंगे। मैडम, बहुत संभल कर बोल रहे हैं बीजेपी के एक प्रवक्ता, मैं देख पा रहा हूं इस समय, बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। बड़े बड़े दावे से अच्छा है कि रिजल्ट सबके सामने आ जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। लेकिन फिर भी मुद्दे काफी थे, ओपीएस का मुद्दा था, क्योंकि आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, धीरे धीरे रुझान अब सामने आएंगे तो उसके बाद आपसे बातचीत करने का थोड़ा कम समय मिलेगा। आप भी जानती हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि रुझानों में कौन आगे कौन पीछे। थोड़ी बहुत देर बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो दर्शकों में देख पा रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे ईवीएम खुल जाएगी। मैडम, मैं मुद्दों की बात कर रहा था, ओपीएस की बात कर रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा खूब। कांग्रेसियों ने यह मुद्दा उठाते उठाते बल्कि कहीं का तो गला भी बैठ गया और ये चुनावी प्रचार भी होता भी है। तो ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि थोड़ा नेगेटिव फैक्टर थे बीजेपी के लिए और एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर? देखिए, हमें बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे, आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस को बंद करने वाले उनके ही प्रदेश के, उनके ही मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और कांग्रेस ने आज ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आप को सत्ता में वापस लाने की कोशिश करने के लिए, जनता को गुमराह करने का काम किया है। और आप देखेंगे चुनाव के बीच में ही किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग बयान ओपीएस पर नजर आए हैं। और कुछ ही दिन पहले विक्रमादित्य ने भी इस ओपीएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि इसके लिए केंद्र सरकार से अच्छे संबंध साधने की जरूरत है। जहां की पहले कांग्रेस सरकार ये कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ओपीएस को लाएंगे। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बातें और वादे किए जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की गारंटी की बात हो, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए महीना देने की। एक तरफ नेता 1500, कोई नेता 1500 रुपए देने की बात करता है तो दूसरी तरफ वही नेता अपने ही पार्टी के नेता के बयान का कटाक्ष करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए मुद्दे बनाए जा रहे थे और जिसका जनता को गुमराह करके वोट पाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से रही है।
आपने कहा कि गुमराह करने का प्रयास किया गया है, इस पर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों को देना चाहेंगे क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर इस समय हम देख पा रहे हैं कि समर्थकों की भीड़ काफी है। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे और अधिकारियों ने अपना जिम्मा संभाल लिया है। काउंटिंग शुरू समय से हुई है। अलग अलग मतगणना केंद्रों पर क्या हालात है वो भी जानने का प्रयास हम कर रहे हैं क्योंकि 100 मीटर के दायरे पर बहुत कड़ी सुरक्षा भी है और जो बड़े बड़े दिग्गज अपने घर बैठकर भी कुछ नतीजे को इस वक्त एक बड़ी खबर, चौपाल में मतगणना के लिए 19 राउंड है। ठियोग में 14 राउंड में होगी वोटों की गिनती, कसुम्पटी में 8 राउंड की गिनती है और शिमला शहरी में 10 राउंड होंगे। ये राउंड बता रहे हैं हम आपको कितने राउंड में गिनती होगी वोटों की। शिमला ग्रामीण में 17 राउंड में होगी वोटों की गिनती और जुब्बल खाई और रामपुर में 12-12 राउंड होंगे। इसके अलावा रोहड़ू में 11 राउंड में वोटों की गिनती। एक बार फिर से आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि चौपाल में मतगणना के लिए 19 राउंड रखे गए हैं। यहां पर ज्यादा राउंड है। इसके अलावा ठियोग में 14 राउंड है, वोटों गिनती 14 राउंड में होगी और कसुम्पटी की सुन लीजिएगा क्योंकि जितने राउंड है ज्यादा उतना थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर। और शिमला शहरी में 10 राउंड है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि थोड़ा इनसे कसुम्पटी से और चौपाल से पहले रिजल्ट आ सकता है, रुझान आ सकते हैं। शिमला ग्रामीण में 17 राउंड में वोटों गिनती होगी। जुब्बल खाई और रामपुर में 12-12 राउंड है। इसके अलावा रोहड़ू में 11 राउंड में वोटों की गिनती होगी। तो ये लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार जानकारी आपको खबरें तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले सबसे सटीक ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सके और ये जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने ये है। थोड़ी देर बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आपको भूलने नहीं देंगे कि रुझान कब आने वाला है और सबसे पहले रुझान भी यही देखेंगे आप। 68 सीटों पर 412 उम्मीदवारों का आज किस्मत का फैसला है और इसके अलावा खबर तक पर देखिए सबसे तेज नतीजे हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि थोड़ी देर में जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद पहला रुझान 9 बजे के आसपास सामने आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि पहले रुझान देखना चाहते हैं। अगर पहले रुझानों में थोड़ा सा कोई भी पार्टी आगे रहती है तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगर ज्यादा गैप रहता है तो फिर उन नतीजों में तब्दील होने में समय नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, हम नहीं कह सकते कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, लेकिन ये आज के नतीजे और रुझान बता सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने और इस सायरन के साथ ही आप समझ जाएंगे कि बड़ी खबर आपके सामने। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी हिमाचल के ऊना के सभी मतगणना केंद्रों पर हो रही है वोटों की गिनती, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी हम देते कि मतगणना में कर्मचारियों ने अपनी बैलेट पेपर से गिनती करना शुरू कर दिया है। स्कैनिंग के बाद शुरू होगा बैलेट पेपर की गिनती का भी सिलसिला। इसके अलावा सुबह 8:30 बजे गिनती के लिए ईवीएम खोली जाएंगी। समय काफी कम बचा है, अब लगभग 7 मिनट का समय है। इसके बाद मेरी सहयोगी राशि भी जुड़ेंगी, वो भी आपको जानकारी देंगी। और इसके अलावा पीजी कॉलेज ऊना में हरोली, ऊना और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्रों की भी मतगणना जारी है और यहां पर भी मतगणना हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो ऊना के सभी मतगणना केंद्र है वहां पर वोटिंग गिनती जारी है। एक और बात बता दूं आपको, हरोली का कुछ जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भी एक बड़े दिग्गज की साख दांव पर लगी हुई है और जो कि सीएम फेस अपने आप में कहलाते हैं कांग्रेस की तरफ से और दावेदारी पेश कर चुके हैं, हालांकि जुबान से कोई नहीं कहता है। हमारे साथ प्रज्वल वस्ता जी जुड़ी हुई है लगातार, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत एक बार फिर से करते हैं। मैडम, अभी हमारी नजरें काउंटिंग सेंटर्स पर टिकी हुई हैं, आपकी भी, और जो भी जानकारी आप तक हम पहुंचा देंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये वायदा है, क्योंकि दर्शक भी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, इसलिए बीच में बड़ी खबरें हम पहुंचाते रहेंगे आप तक भी, दर्शकों तक भी। लेकिन बात यहाँ पर दावे और वायदे की हो रही थी और जो जनता आपको देख पा रही है अभी भी, क्योंकि आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और आप जो कहते हैं वो पार्टी का स्टैंड है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि जो वोटिंग हुई थी और जो वोटिंग में प्रतिशत निकलकर सामने आया था उसके मुताबिक ये आंकलन किया जाता है। उसके बाद आपकी पार्टी के अंदरूनी स्तर पर भी आंकलन किया जाता है और उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी रिवाज बदलने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बार रिवाज बदलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर
जनता ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमें ये भरोसा है और विश्वास है कि इस बार रिवाज, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, और उसको भारतीय जनता पार्टी बदलेगी और एक नया रिवाज बनाएगी और फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जी जी, रिवाज बदलने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रिवाज तो यूं ही कायम रहेगा। परंपराओं को बदलने की कांग्रेस अपनी कोशिश करती है, बीजेपी कोशिश करती है जो परंपराएं बदलने की कोशिश है, लेकिन हिमाचल की जनता बहुत भरोसे से कांग्रेस पर पूरी तरह से विश्वास जताएगी। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरी थी, आप जानते हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी दूरी बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत मेहनत की और जो चुनाव की घोषणा थी उससे पहले भी हिमाचल की तरफ उनका फोकस रहा, प्रचार के दौरान भी रहा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब चुनाव याद आते हैं तभी याद आती है जनता की। तो ऐसे में आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कहती रहती है, क्योंकि उनके पास, मैंने आपको बताया कि ना नेता है ना नेतृत्व है, इसीलिए तो उनके नेता राहुल गांधी चुनाव से दूर रहे। और हालांकि मैं ये कहूं कि उन्हें दूर रखा गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। और रही बात हिमाचल हमारे नेतृत्व की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी हिमाचल आए हैं और आप जानते हैं कि इससे पहले वो हिमाचल के प्रभारी भी रहे, तो हिमाचल की लोगों से दिल से जुड़े हैं और हिमाचल की समस्याओं को भी समझते हैं। और प्रधानमंत्री पहले भी हिमाचल आते रहे हैं और चुनाव के समय में भी आए हैं। और मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर देना चाहूंगा और कुछ ही देर बाद फ्लैश भी हम करेंगे, क्योंकि हम सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वायदा है, खबरें तक रुझान बताएगा जयराम ठाकुर। बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर की जो गिनती हो रही है उसमें जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कुछ ही देर बाद फ्लैश होगी आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री फिलहाल हिमाचल प्रदेश के, क्या एक बार फिर से सपना उनका पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी है बीजेपी के लिए, और हमने कहा था कि पहला रुझान सामने आएगा तो बताएंगे। बैलेट पेपर की ये गिनती याद रखिएगा, और कुछ ही पलों बाद, कुछ ही मिनट बाकी है, ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिराज से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी जानकारी। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजश्री भी जुड़ेंगे कुछ ही पलों बाद, और उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे, वो भी आपको बड़ी जानकारी देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पहले रुझान में फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि सिराज से बहुत उम्मीदें। कितनी बार यहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ चुके हैं, कहने की बात नहीं है, जानकारी देने की बात नहीं है, पूरा हिमाचल जानता है, ये सिराज भी जानता है। लेकिन क्या वाकई में जो बातें कही गई हैं वो समझ में आई हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की जो बात कही बीजेपी में, वो क्या रिवाज बदलेगा? ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन जवाब कुछ ही देर बाद और आज मिल जाएगा। रुझान बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके सामने बड़ी जानकारी भी आने वाली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। पहला रुझान आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं अभी पहले रुझान में, और ये खुशखबरी बीजेपी के लिए। और बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे पहले रुझान को लेकर, क्योंकि उनको भी उम्मीद यही होगी कि पहला रुझान तो जरूर उनके खाते में आए। और ये साफ दिखा रहा है। सबसे पहले खबरों तक ने इस खबर को ब्रेक किया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हिमाचल में पहले रुझान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं। राजश्री मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पहले रुझान में जब बीजेपी के लिए खुशखबरी है तो उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। मैडम बहुत बहुत बताइए, पहला रुझान आपके खाते में। देखिए, बहुत खुशी हो रही है हमें, और आप देखिए आगे आगे और भी रुझान हमारे ही पक्ष में आएंगे। और अभी सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पहला रुझान उनसे शुरुआत हुई है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है देखकर कि हमारे पक्ष में पहला रुझान आया। और आगे आगे और भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ही पक्ष में रुझान आएंगे। लेकिन सिराज की बात करें मैडम, कितनी उम्मीदें ज्यादा हैं कि एक बार फिर से जो लगातार हैट्रिक बनाने की बात है, या पहले परिसीमन से पहले जो सीट बीजेपी की हुआ करती थी, लग रहा है कि यहां पर बीजेपी अपना पूरी तरह से दबदबा फिर से कायम रखेगी और एक बड़ा मार्जिन होगा, ये लेकर चल रहे होंगे उम्मीदें आप? देखिए, बिल्कुल हमें उम्मीद है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से आते हैं और मुख्यमंत्री ने लोगों का, जो वहां के लोगों का, पूरे मंडी क्षेत्र के लोगों का जो मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह प्यार है, सिराज के लोगों का, वो मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से विधानसभा भेजेगा और फिर से वो एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, और इसके अलावा
मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आप जानते हैं कि उपचुनाव का जो भी रिजल्ट था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार बखान कर रही थी। देखिए सरकार हार गई, देखिए सरकार चिट हो गई और सरकार ने काम नहीं किए, रिपोर्ट कार्ड है। जब उपचुनाव हुए तो आपको लगता है कि अब बदला लेने का समय है और रिजल्ट के तौर पर अब बीजेपी बदला लेगी और जनता आपका समर्थन करेगी, क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र की सीटों की मैं बात कर रहा हूं मैडम? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि मुख्यमंत्री सिराज के साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी क्षेत्र से आते हैं, तो मंडी की जनता ने एक मुख्यमंत्री के ऊपर और भाजपा के ऊपर और भाजपा के काम पर विश्वास जताते हुए पूरा समर्थन देने का जो विश्वास जो देने का एक जो पिछली बार एक कहीं ना कहीं जो कमी अगर उपचुनाव में रही है उसको पूरा करके फिर से एक बार भाजपा को पूर्ण समर्थन और बहुमत मिलेगा। जी